नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या है देश का आदेश? जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? क्या मोदी लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? क्या महागठबंधन रोक पाएगा मोदी का रास्ता? इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है। तो बेगूसराय जो बिहार के औद्योगिक नगरी की पहचान के तौर पर जानी जाती है। सड़क बनाए हम, नौकरी देकर किस रिकॉर्ड बनाए हैं। एक भी विकास का शिलान्यास हमको दिखा दीजिए। जो विकास हो रहा है पूरे देश देख रहा है। 10 साल में कौन सा अस्पताल खुला बेगूसराय में? कितना डिग्री कॉलेज है यहाँ पे? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। बेगूसराय से डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। बीजेपी से रजनीश सिंह हैं जो पूर्व एमएलसी हैं और एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह का पक्ष रखेंगे। आरजेडी से राजदीप कुमार हैं उर्फ मुकुल सरदार जो सीपीआई के अवधेश कुमार राय हैं उनका पक्ष रखेंगे, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। जेडीयू के संजय सिंह हैं, पूर्व मेयर हैं और ये भी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह उनका पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से रत्नेश कुमार हैं जो एआईसीसी सदस्य हैं, ये भी जो है सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अवधेश कुमार राय उनका पक्ष रखेंगे। कर्पूरी जनता दल से नरेश यादव हैं जो राम बदन राय हैं उम्मीदवार, उनका पक्ष रखेंगे। और सबसे आखिर में अनिल कुमार अंजान हैं जो सीपीआई से हैं और ये सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं अवधेश कुमार राय उनका पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल बीजेपी से, जनता जो है आपको क्यों चुने? 5 साल में आपने ऐसा क्या किया कि जनता आपको चुने? देखिए, हमने 5 साल में नहीं किया। हमने 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी उसी समय से बेगूसराय की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास व्यक्त करके यहां से कमल फूल को जिताने का काम किया। 14 में, 19 में और फिर इस बार 2024 में। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में पूरे देश में जो काम हुआ और उस कड़ी में जो बेगूसराय में काम हुआ है, उस काम के बदौलत आज बेगूसराय की जनता ने तय कर लिया है। आप गांव में जाइए, आप गरीब से पूछिए, आप किसान से पूछिए, आप महिलाओं से बात करिए, आप मजदूर से बात करिए, आप किसी भी वर्ग से बात करिए, सबने मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का ठान लिया है। और यहां से हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार और यहां के हमारे सांसद रहे श्री गिरिराज सिंह जी को फिर से यहां से चुन करके और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए भेजने का मन बना लिया है। और यह हमारी उपलब्धि है। हमने काम किया है बेगूसराय में 50,000 से अधिक की करोड़ की योजनाएं। अगर मैं गिनाऊं तो पूरा आधा घंटा मैं ही बोलता रह जाऊंगा, इतना काम हुआ है, तब भी काम समाप्त नहीं होगा। एक गांव में जो गरीब आदमी है, एक किसान है, वहां से लेकर के हमारे जिले का जो फैक्ट्री, जो फर्टिलाइजर बंद था, उसको चालू कराने का काम से लेकर के गंगा पर ब्रिज बनाने से लेकर के और इस जिले की जो सीमा शुरू होती है सिमरिया से, वहां से आपको काम दिखेगा। और जब इस जिला का सीमा समाप्त करिएगा साहेबपुर कमाल, तो वहां फिर से वहां भी आपको काम दिखेगा। यह है नरेंद्र मोदी का काम का प्रभाव और यह है नरेंद्र मोदी की गारंटी। और उस गारंटी के आधार पर फिर से 2024 में यहां से हम कमल फूल अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय गिरिराज सिंह जी को जिता करके भेजने वाले हैं। मोदी ने इतना काम किया है कि आधे घंटे भी कम पड़ जाएंगे, उन्होंने गिना दिया। और आप देखिए कि आपके उम्मीदवार हैं, तो आपके उम्मीदवार को जनता क्यों चुनेगी? हमारे उम्मीदवार काम करने वाले हैं। इन्होंने, जैसे रजनीश भैया ने बताया कि हम काम को गिनाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, हम 5 मिनट में आपको बता देना चाहते हैं कि बेगूसराय में इनका एक भी विकास का शिलान्यास हमको दिखा दीजिए। एक भी विकास इनका नहीं हुआ है सांसद जी का। और रही बात फर्टिलाइजर चालू होने की, फर्टिलाइजर पूर्ण से ही चालू था, बंद था, जिन्होंने इन लोगों ने उनको चालू करवाया है। और उसमें स्थानीय लोगों का एक भी योगदान नहीं है। स्थानीय लोगों को एक भी, इन लोगों ने बंद पड़े कारखाने को चालू करा दिया। बंद पड़ा था किसी वजह से, उसको चालू हुआ, ये बात सही है। इसमें बुझे बंद भी हुआ था इन्हीं के सरकार में, बुझे, लेकिन चालू हुआ। और बता देना चाहते, इन्होंने बताया कि जैसे पुल पुलिया बना है उसमें भी लोग टैक्स ले रहे हैं। रोड के काम से विकास नहीं होता है। विकास गरीब गुरबा का नहीं हुआ है, किसान का विकास नहीं हुआ है। रही बात विकास की बात कर रहे हैं इन लोग, विकास कहीं से नजर नहीं आ रहा है हम लोग को। और किसान तो बोलिए किसान, और बोले कि महिला को सम्मान मिला है। बीजेपी क्या महिला को एक भी को टिकट दिया है? देखिए कि विकास का काम इतना जो है आपके सहयोगी ने बताया कि इतना हुआ है कि आधे घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया कि 5 मिनट में सारी नाकामियां गिना देंगे। 3 महीना पहले तक ये भी हमारी सरकार का विकास की बात कर रहे थे। अब थोड़ा दूरी हो गया है तो भले अब इनको नजर नहीं आ रहा है, बाकी 3 महीने आपसे तो नजदीकी नजर आ रही है, दूरी उधर है। हम बोले थोड़ा दूरी हुआ है, तो ये वही बात कहते थे। यही से बिहार में नीतीश कुमार एक जादूगर है
जो बिहार में अपने जादू से बिहार को जिंदा किया। कल तक जो बिहारी होना शर्म की बात है। ऐसे जादूगर हैं कि मुख्यमंत्री वही रहते हैं, विपक्ष बदलता रहता है। आज वो वही है ना जो राजद रसातल की ओर जा रहा था, वो जादूगर फिर राजद को ले आए। तो निश्चित ही नीतीश कुमार में ये उपलब्धि है जो बेगूसराय या पूरे बिहार में उन्होंने जो कार्य किया है, आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है। आप चमचमाती हुई सड़कें देख सकते हैं, 22 घंटा बिजली देख सकते हैं, स्कूल में जो हमारी बच्चियां जाती है आज कहाँ है। आज अपराधी का कहीं डर और भय का कोई माहौल नहीं है। अब 12 बजे दिन और 12 बजे रात अगर एक महिला भी गहना पहन के अगर मार्केट में घूमती है या पटना से आती है, कोई डर नहीं है। न अपहरण का उद्योग चल रहा है, न बाहुबलियों का कहीं चल रहा है। जो भी है नीतीश कुमार में कानून का राज चल रहा है। और उन्होंने जो कहा था जो हम न्याय के साथ विकास किए हैं, और वो न्याय के साथ विकास खास करके बेगूसराय में डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, आप देख सकते हैं। जो दिनकर कोचिंग से दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है। और हाँ ये हम नहीं इसीलिए हम कहे भैया वो दिनकर विश्वविद्यालय हमने ठीक है, दिनकर विश्वविद्यालय बेगूसराय वासियों की मांग है और दिनकर विश्वविद्यालय इसके पहले हम ही दिए हैं और हमारी ही सरकार दिनकर विश्वविद्यालय भी दी गई। ये लोग सिर्फ चिल्लाते हैं, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 10 साल पहले इनकी भी सरकार थी तो दिनकर विश्वविद्यालय भूल गए। हमारी जब सरकार आई तो ये दिनकर विश्वविद्यालय कह रहे हैं। दिनकर विश्वविद्यालय भी मिलेगा और निश्चित बेगूसराय वासियों को मिलेगा, क्योंकि दिनकर जी हमारी पहचान है और नीतीश कुमार हर कार्य को करने के लिए तैयार हैं और नीतीश कुमार हर कार्य किए हैं, यही उनका पहचान है। नीतीश कुमार ने हर काम किया है और आगे भी उनकी पहचान यही है कि वो हर काम करेंगे। नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास है और उधर मोदी की गारंटी है। कैसे निपटेंगे आप? हम बीजेपी और उनके सहयोगी साथियों से मेरा एक सवाल है, जो हम देश और विदेश का चर्चा नहीं करना चाहते हैं। हम बेगूसराय का बेटा है और बेगूसराय का चाहिए मुद्दा। 5 साल या 10 साल हो केंद्र में सरकार और लगातार यदा कदा विपक्ष और पक्ष में बिहार में आ जाते हैं हम लोग, लेकिन लगातार एनडीए की ही सरकार रही है। आज तक विश्वविद्यालय और हमारे घर की बच्चियां और बच्चे दूसरे जिला में जाने पे मजबूर है। कितना डिग्री कॉलेज है यहाँ पे। एनडीए के दावों के आगे महागठबंधन कैसे जो है निपटेगा? एनडीए से कैसे दो हाथ होगा? एनडीए का दावा है जुमलेबाजी। वो एक बार जो भी वादा कर रहे हैं उसके बाद कह देंगे कि ये चुनावी जुमला था, तो उनका तो गारंटी वहीं समाप्त हो जाता है। 2 गठबंधनों के टक्कर में आप कहां से आ गए? 2 गठबंधनों के बीच लड़ाई हुई है, तो आपके उम्मीदवार को जनता चुनेगी। देखिए, राम बदन राय 1991 में जिस समय झारखंड था, उस समय कृष्णा शाही से टक्कर लेने वाला व्यक्ति है राम बदन राय। और अभी के माहौल में राम बदन राय जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, गरीब गुरबा का पूछ करके उतरे हैं। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के नेता यहाँ बता रहे थे, सीपीआई को गांव के विकास से कोई मतलब नहीं है। सीपीआई को बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। सीपीआई को विकास से कोई मतलब नहीं है। सीपीआई एक ऐसी पार्टी है, और दुर्भाग्य से बेगूसराय कहा जाता है कि यहाँ कम्युनिस्ट का गढ़ रहा है, और उस दुर्भाग्य को बेगूसराय ने झेला है। और यहाँ के जितने फैक्ट्री, मैं कांग्रेस के साथी से सहमत हूँ कि श्री बाबू के जमाने में वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, ये बात हम सब मानते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। और उनके जमाने में जो फैक्ट्री बना, जो उद्योग लगा, उस सब को कम्युनिस्ट पार्टी ने बंद कराने का काम किया। और जब कम्युनिस्ट पार्टी ने बंद करने का काम किया, आज बेगूसराय के लोग अब उनको दोबारा पूछने वाले नहीं हैं। और आप जान लीजिए, यहाँ जनता तय कर दिया है। कुछ लोग हल्ला करने वाले लोग हैं, अब इनको कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बार जो काम हुआ है, उस काम के आधार पर बेगूसराय में भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीत रहा है, और बहुत बड़े मतों के अंतर से। और कम्युनिस्ट पार्टी
अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है और कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया बेगूसराय से होने वाला है। कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया बेगूसराय से हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया हो जाएगा बेगूसराय से, रजनीश जी कह रहे हैं। सफाया तो भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है और इसीलिए बौखलाहट में आज के तारीख में आप देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यसभा के सदस्य माननीय राकेश सिन्हा जी को भी नहीं बख्शा गया। देखिए, सबसे पहले बता दें कि बीजेपी 1980 में उसकी स्थापना हुई। हम पहले जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे और जनसंघ की स्थापना भी 1951 में हुआ, 53 में हुआ। और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज भी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। वो अपनी विचारधारा से, अपने काम से, अपने कुकृत्य से आज भी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को जो अंग्रेज के पिट्ठू बने रहे, ऐसे लोग जो स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई काम नहीं किया, आज वो भाजपा पर उंगली उठाते हैं। अरे भाजपा तो हमेशा देश के लिए अपना पूरा समर्पण किया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने पूरे देश के लिए आज वो काम कर रहे हैं। आज देश का मस्तक दुनिया में, आज भारत माता का मस्तक दुनिया में आज ऊंचा हुआ है, तो यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल में हुआ है। कहाँ गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जिस समय आज कांग्रेस वाले लोग बोल रहे हैं? लेकिन भारत की क्या स्थिति थी? कोई भारत के बारे में बात नहीं करना चाहता। आज इन लोग बोलने के लिए कुछ इनके पास नहीं है। आज देश के लिए काम करने का अगर किसी पार्टी के पास जज्बा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 महीने से सत्ता की मलाई खा रहे थे, तब इनको किसी प्रकार का दिनकर विश्वविद्यालय याद नहीं आ रहा था। मुंगेर पुल का शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी किए थे। अगर बेगूसराय के विकास से मतलब होता तो आज से 10 साल पहले मुंगेर पुल का उद्घाटन हो गया होता। तो ये सिर्फ विकास का बहाना करते हैं और राजनीति करते हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी तब इनको दिनकर विश्वविद्यालय नहीं याद आ रहा था, अब इनको दिनकर विश्वविद्यालय याद आता। इनके रीजन में अगर कांग्रेस के रीजन में काम हुआ तो उसको लगातार इन्होंने क्यों नहीं बरकरार रखा? क्यों ऐसी स्थिति आई कि जनता को सरकार बदलनी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ा? और 14 से जो विकास हो रहा है पूरे देश देख रहा है, आम जन देख रही है कि विकास क्या हुआ। यहाँ छोड़ दीजिए, आप गांव में जाइए और पूछिए गरीब गुरबा से, वह साफ कहेगा मोदी जो दे दिया वह किसी ने नहीं दिया। जो सवाल आए हैं इन सवालों का क्या है जवाब आपके पास कि राकेश सिन्हा को ही अपमानित किया गिरिराज सिंह ने? देखिए, ये बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और उनके प्रत्याशी, उनके सहयोगी के द्वारा एक मनगढ़ंत बात है। कहीं आप कोई वीडियो हमको बताइए जिसमें गिरिराज सिंह ने राकेश सिन्हा जी को अपमानित किया हो। कोई वीडियो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि राकेश सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता हैं। राकेश सिन्हा जी की चिंता इनको नहीं करना है। ये वही लोग हैं, अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री ऐसे ही लोग को पसंद नहीं है जो देश को अपना नहीं समझते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं ये वैसे लोग हैं जिस पर देशद्रोह का आरोप है और इसीलिए उनको प्रधानमंत्री झूठे लगते हैं, प्रधानमंत्री गलत लगते हैं। ये वैसे लोग हैं। सवाल आपका क्या है? अगर आप बेगूसराय के विकास का सवाल है तो हमको 10 साल के विकास का हिसाब दिखा दीजिए। 10 साल में कौन सा अस्पताल खुला बेगूसराय में? कौन सा बेगूसराय में यूनिवर्सिटी खुल गया? क्यों दरभंगा में डीएमसीएच है, मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच है, क्या बेगूसराय में नहीं हो सकता है उस लेवल का एक अस्पताल? ये जो है दलाली करने वाली पार्टी है, इनका दर्द ये देशद्रोही कन्हैया कुमार के चुनाव खंडवा के देख लिया। अब इनका ये लोग पिछले बार भी इसी तरह कर रहे थे। अब विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 3 विश्वविद्यालय खुले, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय। और दिनकर विश्वविद्यालय का जो केंद्र खुला वो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में खुला है। और बिहार में जो विकास देखिए, ये लोग सुनिए,
ये लोग पिछले बार भी 2019 में भी कन्हैया को ला करके और कह रहे थे कि गिरिराज सिंह को हम यहाँ हरा देंगे, भाजपा को भगा देंगे। 4.25 लाख से बेगूसराय की महान जनता ने जिताने का काम किया और इस बार फिर ये बोल रहे हैं। आप लिख लीजिए, आज पिछले बार जितना मतों के अंतर से जीते थे उससे ज्यादा मतों के अंतर से फिर जीत करके यहाँ से गिरिराज सिंह जाने वाले हैं। ये लोगों को केवल इसी तरह से हल्ला करने आता है। इसको बेगूसराय के विकास से कोई मतलब नहीं है, जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, ये फैक्ट्री बंद कराने वाले लोग हैं। ये लोग जिले का सामाजिक समरसता को खराब करने वाले लोग हैं। इनको विकास, गरीब, गांव, महिला, किसान, नौजवान से कोई मतलब नहीं है। नौजवानों को बरगला करके लाते हैं, नारा लगा। लेकिन आप जान लीजिए 2019 में जो हुआ 4.25 लाख, इस बार 4.25 लाख से पार होगा और गिरिराज सिंह फिर जीतेंगे। पिछली बार की तरह ही पिछली बार की तरह ही इस बार शिकस्त मिलेगी आपको। तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो देखे हैं ना? तेजस्वी यादव 17 साल बनाम 17 महीना में जो तेजस्वी यादव कर दिया वो भाजपा की सरकार 14 साल में नहीं कर पाया। यहाँ जो है, यहाँ इन्होंने कह दिया कि 17 महीने में ही रोजगार मिले, 17 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। नेतृत्व मेरा नीतीश कुमार का, सड़क बनाए हम, नौकरी देकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हम, बोले ताली इनका, गाली हमको। मेरा नेतृत्व है, हमने किया। 17 साल में बिहार को आगे ले गया और बिहार आज पूरे विश्व में इसका इन्होंने जो किया, चाहे वो जल जीवन हरियाली हो, चाहे महिलाओं का 50% आरक्षण हो, चाहे बच्चियों को साइकिल योजना हो, ये सभी योजनाएं जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया आज पूरे विश्व में ये एक मॉडल बना है और नीतीश कुमार आज पूरे विश्व के रोल मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे और पूरे बिहार से 40 सीट देंगे। तेजस्वी जी खुद पूर्णिया में घोषणा किए, शराबी का इनकम करते हैं। तेजस्वी जी के साथ में मिल के काम किए, काम नहीं किए। 17 महीनों में जो काम नहीं दीजिएगा, वोट एनडीए को दे दीजिए। तेजस्वी कुमार घोषणा की है, अगर इंडिया को नहीं दीजिएगा तो एनडीए को वोट दे दीजिएगा। आप समझ लीजिए, यह देश का चुनाव है। देश की सुरक्षा, अखंडता को देखते हुए भारत के लोगों के सहित बेगूसराय के लोगों ने ठाना है अब की बार मोदी सरकार 400 पार। मैं महागठबंधन के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर उनका गठबंधन है क्या वो पूर्णिया में प्रचार करने जाएंगे अपने पप्पू यादव का? क्या इनका जवाब ये दीजिए। बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरे 40 के 40 सीटों पर विजय का पताका लगा रही है और मोदी जी के विकास के नाम पर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास पर पूरे बिहार की जनता ये 2-4 वो ऐसा आदमी है कि ये पिछले बार भी विरोध कर रहे थे और भारी मतों से बेगूसराय की प्रबुद्ध जनता ने जिताया था। बेगूसराय से आज इतना ही। अगले दिन हम किसी और शहर में होंगे, किसी और लोकसभा क्षेत्र में होंगे और जानेंगे क्या है देश का।